सभी बच्चों के पास भेजिए, वीडियो भेजिए, शेयर कीजिए। चलिए आगे है 24 नंबर, व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। देखिए व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर क्या होगा, ठंड होगा। जब बाहर ठंड होगा, यू शुड, तुम्हें क्या करना चाहिए बताइए, वियर स्कार्फ, क्या आपको स्कार्फ बांध लेना चाहिए, पहन लेना चाहिए। टेक ए टॉवल, क्या तौलिया ले लेना चाहिए, क्या जीन्स पहन लेना चाहिए, या सावधानी से ड्राइव करना चाहिए। बताइए जब बाहर ठंडा होगा तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, तौलिया लेना चाहिए, जीन्स पहनेंगे। जीन्स तो ऐसे घर में भी पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। चलिए क्या हम ड्राइव करेंगे, नहीं सर। यदि बाहर ठंड है तो हमें क्या बांधना चाहिए, मफलर बांधना चाहिए, स्कार्फ बांधना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इट इज बीट। बीट का मतलब थोड़ा, बीट मतलब थोड़ा। ध्यान दीजिए, अब ऑप्शन को देखते हैं। फार्दर, फार्दर का मतलब आगे, फार्दर मतलब आगे, सॉरी ये क्या हो गया, आगे। फार्दर मतलब आगे या दूर भी हम कह सकते हैं। चलिए आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, इसका मतलब हो गया दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। अदर का मतलब क्या हो गया, अन्य। चलिए अब बताइए, फार्दर मतलब थोड़ा आगे, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं। अदर का मतलब क्या हो गया, अन्य या अलावा, इसके अलावा भी होता है। चलिए अब बताइए, इट इज ए बीट, यानी हम इस सब का प्रयोग करेंगे, इसमें से कोई नहीं। बीट का मतलब क्या हो गया, आगे, थोड़ा, तो हम क्या कहेंगे ना, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे चलिए, थोड़ा और आगे बढ़िए, इस तरह से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो यानी कि ये वर्ड जो है हमारा मीनिंगफुल है, बाकी ये सारे मीनिंगलेस हो जा रहा है किसके साथ, ये वाले सेंटेंस के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ध्यान से देखिए। देयर आर अ डैश एग्स इन द बास्केट। देयर आर अ डैश एग्स इन द बास्केट। ऑप्शन देखते हैं पहले। एग्स है, ये देखिए अंडा है, अंडा को हम गिन सकते हैं दोस्त। अब बताइए क्या हम जिसके साथ गिन सकते हैं उसके साथ लिटिल और मच का प्रयोग करेंगे क्या, नहीं, ये तो हमारा अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल है। मेनी और फ्यू, जी हाँ ये तो काउंटेबल है। लेकिन ध्यान, ये अब हम किसका प्रयोग करेंगे, मेनी का या फ्यू का। लेकिन ध्यान देने वाला बात क्या है, देखिए इसके साथ ए का प्रयोग किया गया है, अ का प्रयोग किया गया है, तो अ मेनी तो होगा नहीं। मेनी का मतलब बहुत सारा होता है, इसके मतलब एक, तो अ फ्यू हम बोल सकते हैं। अ फ्यू मतलब थोड़ा। अ फ्यू जैसे ही लगाएंगे, देयर इज अ फ्यू एग्स इन द बास्केट, यानी कि टोकरी में क्या है, कुछ अंडे हैं, थोड़ा अंडे हैं, कुछ अंडे हैं, ये भी कह सकते हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 27, डैश वी गो टू द मूवी टुडे। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट की बात हो रही है, हम लोग किसी से परमिशन ले रहे हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है, ये दोनों हमारा पास्ट का है, वैसे ही गलती होगी, हटाइए। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से हमारा क्या होगा, ये ध्यान रखिए। बी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का, तो सेल वाला जो ऑप्शन होगा ना, वो वाला हमारा करेक्ट है, तो यानी कि सी नंबर इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, आई एम गोइंग वेट, मैं इंतजार करने जा रहा हूं, डैश इट स्टॉप्स रेनिंग। इसका मतलब समझिए, जब तक बारिश होगी तब तक मैं इंतजार करूंगा। इसका मतलब यह है, जब तक, तब तक आ रहा है अर्थ में, यानी कि हम टिल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, टिल का, क्योंकि ऑन का मतलब पर, बिफोर मतलब पहले, अट का मतलब भी पर होता है, टिल मतलब तक, टिल मतलब तक। देखिए आई एम गोइंग टू वेट टिल इट स्टॉप रेनिंग, मैं जब तक रुकूंगा तब तक बारिश होगी, जब तक बारिश होगी तब तक मैं रुकूंगा, ये भी कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। देयर आर डैश मेनी स्टूडेंट्स इन माय क्लास,
क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, देयर आर डैश मेनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इसमें क्या डालना है, देखिए अब यहाँ पे देखिए देयर वर्ड के साथ हम सिंगुलर का भी प्रयोग करते हैं और प्लूरल का भी करते हैं। ध्यान देना है, देयर के साथ नाउन कौन सा है, प्लूरल नाउन है या सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे देखिए मेनी स्टूडेंट्स यानी कि प्लूरल की बात हो रही है, तो बेशक हम प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, यानी कि आर का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे वर्ड हमारा सिंगुलर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कर रहा है, दे वांटेड। क्वेश्चन नंबर 30, दे वांटेड टू विन वर्क हार्ड। ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन बनाना भी बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। ये हमारा पास्ट का है, ये भी पास्ट का है, तो आंसर भी हमारा पास्ट का ही होगा। ध्यान रखिए बात को। दे वांटेड टू विन, दे वर्क हार्ड। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दोनों सेंटेंस को क्या करना, जोड़ देना। क्या करना, जोड़ देना। वे कठिन परिश्रम किए जीतने के लिए, या ये भी कह सकते हैं जीतने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किए। तो इस तरह से होगा। देखिए पास्ट का है तो हमारा किस में आएगा जवाब, पास्ट में ही आएगा। देखिए पास्ट का क्या, ये पास्ट है, वर्क वाला नहीं, ये है, ये सारे है पास्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, दे वर्क हार्ड टू विन, दे वर्क हार्ड, ये तो गलती है ऑप्शन, दे वर्क हार्डर। हार्डर आ गया यहाँ पे, ऐसा कुछ तो है। ये तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री, तुलना करने की बात हो रही है, हार्डर कर दिया, यहाँ हार्डेस्ट कर दिया। यहाँ पे तुलना उलना नहीं हो रहा है, यानी कि ये सुपरलेटिव में बदल दिया इसको। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव डिग्री में है, तो ये पॉजिटिव डिग्री में ही रहेगा। इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारा क्या है, गलत हो गया। यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बहुत देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। ए वर्कमैन, वह व्यक्ति जो काम करने वाला वैसा व्यक्ति, हु फिट्स जो लगाता है, एंड रिपेयर्स मरम्मत करता है, किसको, पाइप को। जो पाइप लगाता है, मरम्मत करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। देखिए ध्यान से, ऑप्शन में दिया हुआ है मैकेनिक। मैकेनिक उसको कहते हैं जो इंजन वगैरह खोलता है। क्या खोलता है, इंजन जो खोलता है उसको हम मैकेनिक कहते हैं। अब देखिए ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ हम किसको कहते हैं, लोहार को। ब्लैक स्मिथ किसको कहते हैं, लोहार को, ठीक है। अब प्लम्बर, प्लम्बर किसको कहते हैं, जो नल वगैरह कल वगैरह का काम करता है उसको हम प्लम्बर कहते हैं। अब बताइए ये प्लम्बर का ही काम है कि नहीं, पाइप लगाना, उसको मरम्मत करना। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए एक और ऑप्शन था टेक्नोक्रेट। टेक्नोक्रेट किसको कहते हैं, जो तकनीकी काम करते हैं, टेक्निकल जो काम करते हैं उनको हम टेक्नोक्रेट कहते हैं। चलिए ये भी बता दिया मैंने। 32 की ओर चलते हैं। 32, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है, आई डोंट डैश माई न्यू साइंस टीचर। ये तो ऑप्शन देख लीजिए पहले। गेटअप, गेटअप का मतलब क्या होता है दोस्त, गेटअप मतलब उठना, गेटअप मतलब उठना। गेट ऑफर मतलब निजात पाना, निजात पाना। चलिए अब यहाँ गेट इन, अंदर आना, अंदर आना। आगे है गेट ऑन विथ का मतलब क्या होता है, तालमेल बैठाना। क्या हो गया, तालमेल, तालमेल बैठाना। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आई डोंट, मेरा नहीं बैठता है क्या, मेरा नए जो साइंस के जो विज्ञान के जो टीचर है उनके साथ मेरा तालमेल नहीं बैठता है। क्या उठना निजात पाना, उनसे क्या इस तरह का कुछ होगा क्या, नहीं। तो ऑप्शन वाला जो डी वाला है वो वाला हमारा करेक्ट है। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि मेरे जो नए विज्ञान के जो शिक्षक है उनसे मेरा तालमेल नहीं बैठता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे है हमारा क्या है, आगे 33 नंबर देखिए, बहुत ही मीनिंग, इसका जो मीनिंग सही है, करेक्ट मीनिंग की बात हो रही है। लूज हार्ट का मतलब होता है हिम्मत हारना, साहस खोना, उसको हम कहते हैं लूज हार्ट। हम कभी कभी बोलते भी हैं डोंट लूज योर हार्ट, अपना हिम्मत साहस मत खो। देखिए तो क्या हम हिम्मत जब हारते हैं, हिम्मत जब खोने लगते हैं तो क्या हम पागल हो जाते हैं, डिस्परेट बिकम डिस्परेट, क्या हम पागल हो जाते हैं, क्या हम गुस्सा हो जाते हैं,
नहीं। क्या हम फीलिंग महसूस, सैड महसूस करते हैं क्या? नहीं। जब ये तीनों ऑप्शन गलत है तो कौन वाला हो जाएगा हमारा? बिकम डिस्करेज्ड, यानी डी वाला हमारा क्या हो गया? करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, करेक्ट स्पेलिंग को चुनना है। जो सही स्पेलिंग है उसको हमें चुनना है। सही स्पेलिंग कौन सा हुआ है? इलिसिट। स्पेलिंग हमारा इलिसिट का करेक्ट स्पेलिंग यही है। इलिसिट का मतलब होता है नकली, नकली। इलिसिट का क्या मतलब होता है दोस्त? नकली। इलिसिट का मतलब नकली। चलिए आगे चलते हैं फटाफट 35 की ओर चलते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? वी लेवर हार्ड सो डैट वी डैश पास। एक बात याद रखिए, ये क्वेश्चन किसका है? मॉडल का है। डैट हो, सो डैट हो, इन ऑर्डर के साथ हम मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्त? मे का। ये बात लिखिए, सो डैट, डैट इन ऑर्डर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे, यानी मे वाला जो ऑप्शन में होगा वो वाला हमारा क्या है? करेक्ट है। चलिए एक और है, इसके आगे और दिलिए 36 की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए, नो सुनर आ गया हमारा। नो सुनर डिड द रॉग सी द पुलिस ही डिसअपियर्ड। एक बात ध्यान रखिए, नो सुनर वर्ड के साथ हम देन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ये बात भी लिख लीजिए। नो सुनर वर्ड के साथ देन का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसमें जो देन ये यहाँ है देन, ये वाला हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। इसका हिंदी भी हम बताते हैं। देखिए गुंडे जो है पुलिस को देखकर क्या हुए? भाग गए। गुंडों ने जैसे ही पुलिस को देखा वो क्या होगा? डिसअपियर्ड, यानी कि भाग गए, भाग खड़े हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, वी वॉकड होम, हम घर गए। वी वॉकड होम, हम घर गए। पार्क से होकर गए। कहाँ से होकर गए? पार्क से होकर गए, गार्डन से होकर गए। देखिए अब यहाँ पे थ्रू का मतलब क्या होता है? से होकर। तो हम किस चीज़ से होकर गए? पार्क से होकर कहाँ गए? घर गए। हम कहते हैं कोई मार्केट से जाता है तो बाजार से होकर गए, गांव से होकर गए, थ्रू द विलेज, थ्रू द सिटी। इस तरह से वाक्य जो है होकर, से होकर के लिए हम थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए ये सारे वर्ड तो ऐसे ही गलती है, ये वर्ब हम दे दिया। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए।